हेलो। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप देखेंगे। ठीक है। जैसा कि दो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद 2 देखिए, उसके बाद तीसरा वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और आपको ये वीडियो जब हम डालते हैं, ठीक है, तो इसकी सूचना आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल देखेंगे। कहता है ये एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिएगा, ये एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद कहता है ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में, ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में समाप्त कर सकता है। कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सवाल पूछता है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कहता है ये एक कार्य को 12 दिन में, सवाल दोस्तों सवाल 2-3 बार पढ़िएगा तो सवाल से ही जवाब क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए सवाल को अभी घर पर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल को 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहता है ये एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ये एक कार्य को कितना दिन में? 12 दिन में। ये डे लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और कहता है ए प्लस बी कितना दिन में? 8 दिन में। तो कहता है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी अकेला का बी कितना दिन में समाप्त करेगा? ये दोस्तों क्या है? ये सवाल पूछा है। बी के 8 दिन में। ठीक है, तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। ये 24 क्या है? ये पूरा काम है। ठीक है, ये 24 क्या है? ये पूरा काम है। ए कार्य को 12 दिन में, ठीक है, बी ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में, पूरा काम कितना हो गया? सवाल क्या पूछा है? तो उसके बाद सवाल क्या पूछ रहा है? तो बी अकेला बराबर कितना दिन? तो देखिए ए 12 दिन, ए प्लस बी 8 दिन, पूरा काम भी निकालेंगे। पूरा काम कैसे निकालते हैं? एलसीएम से। एलसीएम कैसे लेते हैं? तो देखिए एलसीएम कैसे लिखते हैं। 12 और 8 का 2 मरते में 6, 4, फिर 2 मरते में 3, फिर 2, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तरीके 12 दूनी 24। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24। ऐसे एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए, अब ए का स्पीड निकालेंगे, इफिशियंसी। 12 दूनी 24 और 8 तरीका 24। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ए का दिया है, ए प्लस बी का स्पीड है और निकालना बी से है।
काम किससे करवाना है? तो बी अकेले बी से करना है। बी का तो अकेला स्पीड हमको नहीं मिला है, तो बी का स्पीड निकालेंगे किससे? ए प्लस बी से। अगर ए का स्पीड हम घटाएंगे तो नहीं निकलेगा, बी का स्पीड निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो निकालेंगे ए प्लस बी बराबर कितना दिन, कितना स्पीड है? 3। ए का स्पीड है कितना? 2। अब घटाएंगे तो बी नहीं निकला, बी बराबर कितना हो गया? 1। ये 1 के स्पीड से न करवाना है किससे? पूरा काम को, तो कितना हो जाएगा? 24 दिन। यही उत्तर हो गया, यही आपका जवाब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? यहाँ फ्रेश से लिख देंगे b बराबर 24/1 इक्वल टू 24 डेज, ठीक है। यही हो गया, b बराबर 24 दिन। यहाँ आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत सवाल समझने में? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। कहा है ई एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब देखिए ए काम को 12 दिन में किया, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में किया। अकेला बी का तो काम दिया नहीं है, ठीक है। तो ए 12 दिन, ए प्लस बी 8 दिन। एलसीएम लिए तो एलसीएम कितना आया, मतलब पूरा काम कितना आया? 24, ठीक है। पूरा काम कितना आया? 24 आया। अब ए का स्पीड हो गया 2, ए प्लस बी का हो गया 3। देखिए ए प्लस बी का स्पीड कितना है? 3, तो 3 लिखे। ए का स्पीड कितना है? 2, तो 2 लिखे। ए में से बी क्या निकालना है, तो बी घटा लिए, 1 हुआ। इसी 1 के स्पीड से ना बी काम करेगा। बी का क्षमता कितना आया? 1, तो 1 के स्पीड से नहीं 24 काम को करेगा। यानी कि 24 पौधा है और एक पौधा एक आदमी 1 दिन में लगाता है, तो 24 दिन में कितना लगाएगा? 24 को लगाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए मिटाते हैं दोस्तों। आप वीडियो को बैक करके अपना फिर से समझ लीजिएगा। अब एगो सवाल लिखिए दोस्तों। कहता है अनिल और हरीश मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अनिल और हरीश, ये वो दो मेरा दोस्त है। ये अनिल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हरीश भी बहुत अच्छा दोस्त है। उसी का नाम पर सवाल बना है। कहता है अनिल और हरीश मिलकर किसी काम को 12 दिन में, मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। सवाल अब कहता है जिससे मतलब किसको? ये 12 काम को, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो हरीश इस काम को अकेला समाप्त करेगा। तो सवाल पूछता है तो हरीश इस काम को अकेला
समाप्त करेगा। अब सवाल एक बार और पढ़ेंगे। कहता है अनिल और हरीश किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो हरीश से यही काम करवाना है तो कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, इससे पहले जो सवाल बनाए हैं उसी टाइप से बनाएंगे। देखते हैं। अनिल, देखिए अनिल प्लस हरीश क्या है, किसी काम को 12 दिन में, कोई काम है इसको 12 दिन में, जिससे अनिल अकेला 20 दिन में, अनिल अकेला 20 दिन में। ठीक है, अनिल और हरीश 12 दिन में दोनों मिलके, अनिल अकेला 20 दिन में। अनिल दोस्त भी हमारा बहुत मेहनती है, हरीश भी बहुत मेहनती है। ठीक है, तो कहता है तो हरीश अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि काम टोटल कितना है 60, पूरा काम कितना है 60। ठीक है, तब 12 पंचे 60 और 20 तरीका 60। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया स्पीड, मतलब इफिशियंसी, मतलब क्षमता। ठीक है, यानी कि अनिल और प्लस हरीश का क्षमता दोनों मिलता है तब 5 का क्षमता है। ठीक है, और अनिल का अकेला क्षमता है 3 का। ठीक है, यानी कि एक दिन में अनिल 3 पौधा को लगा सकता है, और उसके साथ जब हरीश मिलता है तो 5 पौधा लगा सकता है। यानी कि रियल में अनिल का हरीश का स्पीड कितना है 2। समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे में देखिए अनिल, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे में देखिए अनिल प्लस हरीश, इसका क्षमता कितना है 5। अनिल का क्षमता कितना है, अनिल का क्षमता है 3। अब इसको घटाएंगे तो 2, ई किसका क्षमता हो जाएगा 2, हरीश जी का। ठीक है, ये 2 क्षमता किसका हो जाएगा हरीश का, और करवाना किससे, तो हरीश इस काम को इसी 2 के स्पीड से ना करवाएंगे हरीश जी से। कौन काम, पूरा काम कितना दिन में करेगा 30 दिन में। यही आपका जवाब हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख देंगे हरीश इक्वल टू बराबर 60/2 इक्वल टू 30 डेज। ठीक है दोस्तों, उतारिए। दोस्तों देखने में तो कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मिटाते हैं दोस्तों, एक और सवाल देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। आप लोग भी दोस्तों बोर्ड खरीदिएगा, वाइट बोर्ड तो थोड़ा देख के खरीदिएगा। देखिए ना, ये खरीद ले, यहाँ पर का पन्नी उजरा हुआ है तो थोड़ा सा इसको मिटाने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। इधर ठीक है, ये थोड़ा दूर का ही पन्नी, उस टाइम तो नहीं पता चला था, बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। सवाल लिखिएगा, ये अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ये अकेला, सवाल लिखिएगा,
ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 20 दिन में ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 25 दिन में, जबकि बी अकेला इस काम को बी अकेला इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो सवाल है समाप्त कर, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। देखिए दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। फिर सवाल है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। ये बड़ा सवाल हो गया नहीं दोस्तों, चला जाता है। तो शेष कार्य को ए अकेला करेगा, तो शेष कार्य को ए अकेला करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा था ए अकेला इस कार्य को, देखिएगा सवाल, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में, तो ए अकेला कितना दिन में, 20 दिन में, ठीक है। जबकि बी अकेला इस काम को 25 दिन में, बहुत बढ़िया। बी अकेला कितना दिन है, 25 दिन, ठीक है। तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 100। ये क्या हो गया, ये पूरा काम हो गया। ए का स्पीड निकालते हैं, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 25 चौका 100। ए क्या हो गया, ए का स्पीड हो गया, और ए क्या हो गया, ए का स्पीड हो गया, ए क्या हो गया, बी का स्पीड हो गया। समझ पा रहे हैं हम दोस्तों, हम समझा पा रहे हैं कि नहीं अपनी बात को। कहता है ए एक कार्य को 20 दिन में, ए कार्य को 20 दिन में, जबकि बी अकेला इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले टोटल वर्क को निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। 100 कैसे आया, एलसीएम कैसे लेते हैं अभी बताते हैं। 20 और क्या है 25, कितना सा लगेगा, 5 से, 5 चौके 20, 50 25 20। तो देखिए 5 गुने 4 गुने 5, 5 चौका 20, 5 100, 100। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, ए एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए ए का स्पीड कितना हो गया, 5, बी का स्पीड कितना हो गया, 4। यहाँ तक तो दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहता है दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों मिलके, ये दोनों जब मिलेगा, दोनों जब मिल जाएंगे ए और बी, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 9। 9 के स्पीड से काम करते हैं कितना दिन, 5 दिन। तो काम कितना होगा, 9 × 5 = 45। तो काम हो गया, कोई दिक्कत है। आहो ए प्लस बी, मान लीजिए ए, ठीक है, हाँ देखिए ए प्लस बी मिलके, ए का स्पीड कितना है 5 और बी का 9, 4। तो 5 और 4 9, 9 हो गया।
इन 9 के स्पीड से कितना दिन काम करते हैं? 5 दिन। 5 दिन तो टोटल काम कितना हो गया? 9 × 5 = 45। तो ये पूरा काम में से 45 काम तो हो गया। अब बचा काम कितना? 55। ठीक है, 5 दिन 7 काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ के चला जाता है। अब बी तक काम छोड़ के चल गया, 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम हुआ ना, उसके बाद बी चला जाता है। अब बच जाता है ए। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? तो ए का स्पीड कितना है? 5। ए का स्पीड कितना है? 5। और काम बचा कितना है? 55। करने जाएगा कौन? ए। कितना दिन में करेगा दोस्तों? 5 के स्पीड से 11 बचे, 11 दिन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं? समझे आप लोग? ई एक काम को 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में किया। एलसीएम लिए, पूरा काम निकल गया। उसके बाद कहता है इसका स्पीड हो गया, ये 4 किसका स्पीड हो गया? बी का स्पीड हो गया। अब सवाल कहता है दोनों मिलकर 5 दिन काम किए। अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करेगा तो 5 और 4 9 के स्पीड से 5 दिन काम किया तो कितना काम हो गया? 45। अरे भाई 45 में कोई दिक्कत है? 45 काम हो गया। अब 45 काम हो गया और काम कितना था? 100 में से 45 हो गया तो बचा कितना? 55। ठीक है, अब 55 काम हो गया तो क्या कहता है? बी काम छोड़ के चला गया, बी चला गया, अब बच गया ए। अब यही ए से 55 काम को करवाना है कितना के स्पीड से? तो ए का जितना क्षमता रहेगा उतना ही के स्पीड से ना करेगा। तो 5 क्षमता है। ठीक है, तो कितना दिन में कर देगा? 11 दिन में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, उतारिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है और इसी टाइप का वीडियो आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही।